यिर्मयाह 1:8 में परमेश्वर बोलता है उसको, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा बचाऊंगा। तो उनके मुख को देख करके मत डरना। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जब इसने कहा प्रभु मैं तो, यिर्मयाह ने कहा प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं कैसे भविष्यद्वक्ता बन सकता हूं। तब परमेश्वर इसको कहा तू उनकी ऊंचाइयों को मत देखना, उनके पढ़ाई लिखाई को मत देखना, क्योंकि तुझको मैंने ठहराया, मैं तुझे लेकर के चलूंगा। जैसे मैंने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति 15:1 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा बल मैं हूं, परमेश्वर ने कहा था उसको। और दूसरे जब मूसा से परमेश्वर ने कहा था, गिनती की पुस्तक 21:34 में, एक बड़ी सेना जब ये जंगल से होकर के जा रहे होते हैं तो बड़ी सेना, बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होकर के इनके सामने आ जाते हैं। तब परमेश्वर मूसा से कहता है डर मत, क्योंकि उस राजा को और उसकी पूरी सेना को मैंने तेरे हाथों में दे दिया है। आमीन। अब समझिएगा इसको कि उसने ये नहीं कहा कि मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं बचा लूंगा कि मैंने बचा लिया, मैंने उसको तेरे हाथों में कर दिया है। आगे दानियल की पुस्तक 10:12 से जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब वो प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर का दूत आकर के दानियल से बात करता है, दानियल जिस दिन तूने सूझबूझ के साथ, ईमानदारी से, उपवास के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करना शुरू किया था, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। दानियल से क्या कहा? डर मत, डर मत, उसको कहा। आगे मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं कि लूका की पुस्तक 1:30 में कि जब वो स्वर्गदूत उसके पास जाता है और उसको बताता है कि तो गर्भवती होगी, तो गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा हुआ, तब वो चिंता करने लगती है। तब स्वर्गदूत उसको बोलता है मरियम भयभीत ना हो, लिखा कि भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आमीन। यहाँ फिर आगे हम लोग पतरस के विषय में पढ़ते हैं, लूका 5:10 में यहाँ लिखा है कि अब तक तो जैसे मछलियां पकड़ रहा था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उससे कहा तुम अब से जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। पतरस ने, परमेश्वर ने पतरस से कहा, उसने पतरस से कहा अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यिर्मयाह से क्या कहा? डर मत, चिंता मत कर, मत कह कि तुम्हें लड़का, क्योंकि यहां परमेश्वर इन सबों से बातें कर रहा है। और पौलुस से परमेश्वर ने बात की, प्रेरितों का काम 27:24 में लिखा है, जब पौलुस जहाज का सफर करता है और वह तूफान आता है तब स्वर्गदूत उसको कहता है, परमेश्वर से बात करता, कहता है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तू कैसर के सामने जाकर के खड़ा होगा, जब परमेश्वर ने कह दिया कि तू मैं तेरा अत्यंत बड़ा बल हूं, मैं दृढ़गढ़ हूं, तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे गिरने ना दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ नहीं बल्कि तेरे आगे आगे चलूंगा। और कई बार लगता है कि परमेश्वर ने शायद छोड़ दिया, तो कई बार वो गोद में उठा करके चलता है, लेकिन पहले परमेश्वर ने बोला कि यिर्मयाह तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्र लगाया था, मैंने तेरा अभिषेक किया था। उसके बाद ये जब परमेश्वर ने जवाब दिया, आपसे भी किसी से बात हो सकती है, जो परमेश्वर यिर्मयाह ने बात की तो यिर्मयाह ने क्या कहा? प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। तब परमेश्वर ने ये बातें उससे कही और यही बात वो आपसे कहता है, यही बात उसने मुझसे भी कही। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, अत्यधिक दृढ़ हो जा, और जहां जहां तेरा खुदा, तेरा परमेश्वर लेकर के जाएगा वहां वहां तू जाएगा, और जो कुछ कहना होगा वो तुझे बता दिया जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं हर बात के लिए कि मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था कि इतना बड़ा औहदा, इतना बड़ा काम परमेश्वर का मैं कर सकता, कि वकील लोगों को सुसमाचार सुनाया,
डॉक्टरों को, नर्सों को, इंजीनियर्स को, पढ़े लिखों को, और जो पादरी जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के उन तक को भी। यहाँ तक एक बार मैं सोलन गया हुआ था, तो एक बहुत अमीर आदमी था क्रिश्चियन, उनकी आंखों एक्सपायर हो गया, तो उनकी मेमोरियल सर्विस चल रही थी, उसमें मैं था। सारे पादरी लाइन लगा बैठे, आखिरी में मैं था। सबने मैसेज दिया, आखिरी में जब मेरा नंबर आया, सचमुच मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि मैं होता तो ये मुझे ये होता कि मुझ में घमंड आ जाता, पर ये घमंड मुझ पर नहीं, ये घमंड मुझे मेरे परमेश्वर पे है। जब मैंने बोलना शुरू किया, अर्थात पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा बोलना शुरू किया, देखिएगा कि लोग सन्नाटा छा गया, लोग सुनने लगे, और यहाँ तक कि पादरी भी चिढ़ने लगा। कई बार होता ना, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि परमेश्वर ने चुना, और आज के इस दिन में 13 दिसंबर 2024 मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने संभाला। जब परमेश्वर अब्राहम से मिला तो उसने कहा अब्राहम से, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, यही मेरा नाम है। मैं भी अपने लिए बोल रहा हूं, और आप जितने सुन रहे हैं मैं आपसे भी कहना चाहता हूं। कई बार अब्राहम अब भूल गया उस वायदे को जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे लेकर के चलूंगा। जैसे पौलुस से परमेश्वर ने जहाज में बात की कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। इस जहाज में तूफान आया पर ठहर जाएगा, तू स्वस्थ जाएगा, तुझे कोई हानि ना होगी। तब परमेश्वर ने अब्राहम से भी बातें की, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा होगा, भूल गया होगा, तब भी परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने कहा, वही बात मैं अपने ऊपर कहना चाहूंगा कि 2024 बहुत अच्छा रहा परमेश्वर की दया से। पर जिस तरह से हर वर्ष हम बढ़ते हैं, हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में जाते हैं, जो प्रोग्रेस है ऊपर जाने वाली, इस बार वो नहीं रही। तो मैं जानता हूं और मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं बात के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें। जो मेरे प्रिय हैं, मेरे भाई बहन जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और कई बार जब पता लगता है कि हमारे पास्टर जी का, हमारे भाई का जन्मदिन है, तो कई बार वो सोचते हैं उनकी दावत करें, उनको कुछ गिफ्ट दें। तो आपकी दावत मेरे लिए और आपका गिफ्ट मेरे लिए जो बहुत अच्छा होगा वो ये होगा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो आज का जन्मदिन है, बर्थडे है, इसमें जो गिफ्ट है मेरे लिए यही होगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं परमेश्वर के उस काम को पूरा कर सकूं, उस उद्देश्य को पूरा कर सकूं, जो उसकी योजना मेरे जीवन से, मैं उसको पूरा कर सकूं, ताकि वो प्रतिफल पाऊं जो परमेश्वर देना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, प्लीज आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने मुझसे प्यार करते हैं आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। जैसे कि मैं गीत को भी सुना करता था पहले, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जीऊं या मरूं हो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं इस गीत को बहुत पसंद करता था, बहुत गाता भी था, जबकि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, पर परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गाता था। फिर वही कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण, तो मैं गाता तो था और चल भी रहा था। लेकिन आज शायद मैं गा तो रहा हूं, बोल तो रहा हूं, विश्वास तो कर रहा हूं, पर कर्म नहीं कर रहा, शायद ऐसा कुछ चल रहा है। उसमें कहता है कि मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार,
दौड़ा मैं जाऊं, मैं जियूं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।